याद करिए, आज से 25 वर्ष पहले केवल 3 डिग्री कोर्स के साथ काइट प्रारंभ हुआ, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस। और अब तो एक लंबी श्रृंखला न केवल AKTU से एफिलिएटेड तमाम कोर्सेज यहां पर संचालित हो रहे हैं, बल्कि अभी मैंने देखा स्पेस साइंस में मुझे लगता है पहला संस्थान होगा प्रदेश का जहां पे स्पेस साइंस के बारे में भी एक नए पाठ्यक्रम के साथ संस्थान ने अपने आप को तैयार किया। रोबोटिक साइंस में, ड्रोन टेक्नोलॉजीज में डिग्री के पाठ्यक्रम को संचालित करने के लिए भी अपने आप को न केवल तैयार किया बल्कि उसको संचालित भी कर दिया। मैं बहुत पहले से AKTU से इस बारे में कहता रहा हूं और मैंने स्वयं भी AKTU टेक्निकल यूनिवर्सिटी के कुलपति जी को इस बारे में कहा कि न्यू एज कोर्सेज को लेकर के हमें चलना होगा, क्योंकि अगर न्यू एज कोर्सेज नहीं आएंगे हम टेक्नोलॉजी में पिछड़ जाएंगे। हमारे युवा कार्य की तलाश में भटकते रह जाएंगे। याद करिए, जिन लोगों ने ये इंजीनियरिंग संस्थान 5वें 6ठे दशक में स्थापित कर दिए थे, उन लोगों ने एक लंबी दूरी तय कर दी। हम लोग इस दूरी को तय करने में हम लगभग 40-50 वर्ष पीछे रहे। परिणाम क्या रहा? उसका प्रभाव प्रदेश की इकोनॉमी पे पड़ा। प्रदेश पिछड़ता गया, अव्यवस्था और अराजकता का शिकार होता गया। जब डेवलपमेंट एजेंडे का हिस्सा नहीं होता है तो परिवारवाद और जातिवाद उसमें हावी होती है, गुंडागिर्दी हावी होती है, अव्यवस्था और अराजकता हावी होती है और फिर इसकी चपेट में पूरी व्यवस्था को होना पड़ता है। जब हम समय से 2 कदम आगे चल करके सोचते हैं, उसके अनुरूप अपनी कार्य योजना को प्रभावी ढंग से न केवल बनाते हैं बल्कि उसको लागू करते हैं, तो परिणाम हमारे सामने आते हैं। 2014 के पहले कैसा भारत हमारे सामने था? अविश्वास, अव्यवस्था, अराजकता, पहचान के एक नए संकट से देश गुजर रहा था। आंदोलन हो रहे थे, बड़े बड़े आंदोलन हो रहे थे, पब्लिक में व्यवस्था के प्रति आक्रोश था। और 2014 में कैसे परिवर्तन लाया जा सकता है व्यवस्था में, देश में, आज आप देख सकते हैं 140 करोड़ भारतीय अपने नेतृत्व के प्रति पूरे सम्मान के साथ, पूरा विश्वास व्यक्त करते हुए उनकी लीडरशिप में कार्य कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा देश विकास की एक नई ऊंचाइयों को अग्रसर हो रहा है। आज हमारे पास रैपिड रेल भी है तो मेट्रो भी है, 12 लेन का एक्सप्रेस हाईवे है तो एक्सप्रेस हाईवेज की भी एक बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है। लैंडलॉक्ड स्टेट से हट करके हम लोगों ने इनलैंड वाटरवे को यूपी के अंदर भी प्रारंभ कर दिया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की आधुनिकतम सुविधा आज उत्तर प्रदेश में भी है, देश में भी है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो, इसकी भी सुविधा है। लॉजिस्टिक आज की आवश्यकता है, इस दिशा में भी नए नए प्रयास प्रारंभ हुए हैं। युवाओं के लिए रोजगार सृजन की अनेक कार्यक्रम प्रारंभ हो, इस पीएम स्टार्टअप की योजना है, पीएम स्टैंडअप की योजना है, डिजिटल इंडिया के कार्यक्रम है। ये सभी कार्यक्रम के साथ साथ उन्हें भले ही पैसा पुश्तैनी उनके पास हो न हो, लेकिन पीएम मुद्रा की योजना
हमारा डिग्री लेकर के आने वाले युवा के लिए तैयार है, जिससे वो अपना स्टार्टअप स्थापित कर सके। शासन ने अनेक ऐसे कार्यक्रम चलाए जो आज युवाओं के लिए भी, महिलाओं के लिए भी, अन्नदाता किसानों के लिए भी, श्रमिकों के लिए भी, समाज का प्रत्येक तबका, व्यवसायियों के लिए भी, उद्यमियों के लिए भी, समाज के हर एक तबके को समान रूप से महत्व देते हुए आगे बढ़ाने के परिणाम हम सबके सामने देश के अंदर भी आए हैं। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बड़ी मदद कर सकता है समाज की, हर एक क्षेत्र में, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, वह इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, टेक्नोलॉजी का बेहतरीन उपयोग करते हुए हमें एक प्लेटफॉर्म पर सभी प्रकार की एनओसीज उपलब्ध हो सके, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक नए कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। टेक्नोलॉजी का बेहतरीन उपयोग, और इस दिशा में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में आप याद करिए, जब कुंभ जैसे बड़े आयोजन होते हैं, 2019 का कुंभ था और 2019 के कुंभ के दौरान 24 करोड़ श्रद्धालुओं का प्रयागराज में आना हमारे सामने एक चैलेंज था। कुंभ का मतलब भगदड़, अव्यवस्था, गंदगी ये माना जाता था। हम लोगों ने कहा नहीं, इसकी परिभाषा बदलनी है। कुंभ का मतलब भव्य हो, कुंभ का मतलब दिव्यता हो, कुंभ का मतलब स्वच्छता हो, कुंभ का मतलब सुरक्षा हो, कुंभ का मतलब सुव्यवस्था हो। और इसको बदलने के लिए टेक्नोलॉजी कैसे प्रभावी हो सकती है, टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया गया। हम लोगों ने इसके लिए ICCC की स्थापना की। 25 करोड़ लोग, 24 से 25 करोड़ श्रद्धालु आए। स्वच्छता जो आता था प्रभावित होकर जाता था। हम एक फार्मा पार्क लेके आ रहे हैं। प्रदेश में फार्मा के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं, हर एक क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं। प्रदेश में हम डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना का कार्य भी कर रहे हैं। अलग अलग क्षेत्र में प्रदेश कार्य कर रहा है। केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं के साथ जुड़ करके हमें अपनी प्रतिभा का बेहतरीन मंच वहां पर हम शासन जहां आपको उपलब्ध कराएगा, वहीं साथ ही साथ अपनी प्रतिभा को जितना मेहनत कर सकते हैं उसके लिए आप करेंगे तो उसके परिणाम आपके लिए भी, प्रदेश के लिए भी और देश के लिए भी होने चाहिए। याद रखना, हम सब कुछ करें, लेकिन हमारे सामने हमेशा हमारा देश और हमारा समाज हमारी प्राथमिकता का हिस्सा होना चाहिए। नेशन फर्स्ट, राष्ट्र पहले है, राष्ट्र पहले है, फिर समाज उसके बाद में आएगा, परिवार तब तीसरे नंबर पर और मेरा स्वयं का ही चौथे नंबर पर। जिस दिन इस लक्ष्य को लेकर के हम चलेंगे तो प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप 2047 में भारत को दुनिया के एक विकसित देश के रूप में स्थापित करने से कोई ताकत रोक नहीं पाएगी, क्योंकि दुनिया की सबसे अच्छी और सबसे युवा शक्ति हमारे पास है, हमारे देश के पास है। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं।